हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में। जो भी एनाटॉमी का आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग का एनाटॉमी का फाइल भी हम दिखाएंगे कि एनाटॉमी का फाइल आप लोग को कैसे बनाना है। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, ये है आप लोग का एनाटॉमी का फाइल। आप लोग का जो एनाटॉमी का फाइल है, ऐसे ही जो है कि एनाटॉमी का फाइल आप लोग को बनाना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है एनाटॉमी का फाइल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका इसी में से एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैं साथ ही साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको बता दे रही हूँ कौन कौन एक्सटर्नल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये देखिए, एनाटॉमी का फाइल आप लोग को बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही जो है कि फाइल रहता है एनाटॉमी का। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है आप लोग का, एक्सटर्नल एग्जाम में पूछा जाता है सेल का। ठीक, सिंपल सेल का डायग्राम पूछा जाता है। और इधर इसका फंक्शन होगा लिखा गया है, जो कि फाइल में लिखना जरूरी होता है। तो ये सब लिखा गया है। और ये आप लोग का सेल का डायग्राम है, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद देखिए, हार्ट का भी डायग्राम पूछ देता है। तो ये हार्ट का डायग्राम है। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, सभी को दिख रहा होगा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट ये है। उसके बाद देख रहे हैं आप, ये जो है कि ये फीटल सर्कुलेशन है। ये अगर एक्सटर्नल एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फाइल में बनाना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स का डायग्राम है। तो ये भी एक्सटर्नल पेपर के अकॉर्डिंग आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बनाना होगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, न्यूरॉन भी। तो इसको आपको जो है कि बनाना होगा, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रंटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का फ्रंटल सेक्शन है। तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है। यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा भी है मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ठीक, तो ये ब्रेन का जो है कि मेन स्ट्रक्चर है। तो आप सभी को दिख रहा होगा, ये पेपर में पूछता है। तो इसको तो जरूर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। फिर ये दिख रहा है, ये टंग का डायग्राम है। तो ये भी पूछता है पेपर में, ये भी आपको जो है कि प्रैक्टिस करना होगा बनाने के लिए, ये भी पूछता है। यहाँ पे देख रहा है, ये लीवर का जो है कि स्ट्रक्चर है, इन्फेरियर व्यू है यहाँ पे। तो ये भी आप लोग का पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। यहाँ पे देख रहे हैं, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये भी जो है कि पूछता है। तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारा आप लोग को कभी कभी जो है कि पूछ देता है। तो ये आपको बनाना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर यहाँ पे देखना है, लेयर ऑफ द स्किन है, ये भी आपको जो है कि बनाना होता है, लेयर ऑफ द स्किन। ठीक, तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्सटर्नल एग्जाम में कौन सा आप लोग का इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे देख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये भी आपको जो है कि प्रैक्टिस करना होगा बनाने के लिए, कि कैसे बनाया जाता है। इसका प्रैक्टिस आपको एक्सटर्नल एग्जाम के पहले ही करना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका पैंक्रियाज, सबको दिख रहा होगा पैंक्रियाज। तो ये आपको पूरा जो है कि बनाना होगा। ये पैंक्रियाज का डिविडेंडम साइट वगैरह है। तो ये सब आपको पैंक्रियाज का ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे होंगे,
ये आपको बनाना होगा। ये है आपका द पैंक्रियाज इन रिलेशन टू द ड्यूडेनम एंड बिलियरी डक्ट। ठीक, तो ये आपको बनाना होगा, ये भी पूछता है तो ये बनाना होगा। ये आपको फाइल में भी बनाना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ पे देख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी जो है कि पूछ देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी आपको जो है कि प्रैक्टिस करना होगा बनाने के लिए। फिर ये देख रहे हैं ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है आपका, तो ये भी आपको पूछता है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना होगा बनाने के लिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी जो है कि पूछता है, ये भी पूछ सकता है एक्सटर्नल एग्जाम में, तो इसका भी जो है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये आई का स्ट्रक्चर है, आई का स्ट्रक्चर भी पूछ देता है कभी कभी, तो ये भी आपको जो है कि प्रैक्टिस करना होगा बनाने के लिए। ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है कि आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे लीवर का स्ट्रक्चर है, एंटीरियर व्यू है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। बस जितना मैं इसमें जो है कि इस फाइल में आप लोग को बताई हूँ इतना ही जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसी में से जो है कि आपका डायग्राम पूछता है बनाने के लिए। अगर आपको फाइल बनाना हो तो ऐसा फाइल आप बना सकते हैं। फाइल ऐसा ही होगा, सभी को दिख रहा होगा, एक तरफ आप डायग्राम बनाएंगे और एक तरफ आप लिखेंगे उसका फंक्शन, की पॉइंट, इंट्रोडक्शन, ये सब लिखना होगा, तो ये सब लिखेंगे। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम जो एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैं बता दी। अगर कोई भी डाउट है असाइनमेंट वर्क से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं जो है कि ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग का स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने का जो है कि टाइम आ रहा है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।